प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। ईपीएफओ के तहत काम करने वाले करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे देश के लाखों पेंशन भोगियों और नौकरी पेशा लोगों की मांग अब रंग लाती दिख रही है। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की हालिया गतिविधियों से संकेत मिल रहे हैं कि मासिक पेंशन की राशि में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह खबर उन कर्मचारियों के लिए संजीवनी की तरह है जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मामूली पेंशन से अपने घर का खर्च चलाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स एसोसिएशन और श्रमिक संगठन ईपीएस 95 योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अब इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम करोड़ों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक नया द्वार खोल सकते हैं। हाल के घटनाक्रमों और विभागीय चर्चाओं से यह स्पष्ट हो रहा है कि पेंशन गणना के आधार और न्यूनतम पेंशन की सीमा दोनों में ही संशोधन की तैयारी की जा रही है। अगर यह प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे कि इस मासिक पेंशन वृद्धि का पूरा गणित क्या है और इससे आपको कितना लाभ मिलेगा। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा प्राइवेट कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में सुधार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वर्तमान नियमों के अनुसार प्राइवेट कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अभी रु 1000 प्रति माह तय है, जो कि आज की महंगाई के दौर में बहुत ही कम मानी जाती है। सरकार अब इस सीमा को बढ़ाने और वेतन सीमा वेज सीलिंग में बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस योजना के तहत मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक राशि मिल सके। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच हुई बैठकों में पेंशन को महंगाई से जोड़ने और न्यूनतम पेंशन की राशि को कम से कम R2500 से लेकर R7500 तक करने के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हायर पेंशन वाले फैसले ने भी इस प्रक्रिया को और गति दी है। पेंशन में होने वाली इस संभावित बढ़ोतरी का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी बेसिक सैलरी कम है और जो लंबे समय से संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ईपीएफओ के इस कदम को प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी भविष्य की वित्तीय योजनाएं और भी मजबूत होंगी। इसके अपडेट्स का एक संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग। पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी मांग यह है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को R1000 से बढ़ाकर कम से कम R7500 किया जाए। पेंशनर्स एसोसिएशन का तर्क है कि 2014 के बाद से इस राशि में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि इस बीच महंगाई दर काफी ऊपर जा चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए संसदीय समितियों ने भी पेंशन राशि में सुधार की सिफारिश की है। अगर सरकार न्यूनतम पेंशन को R1000 से बढ़ाकर ज्यादा करती है तो इससे खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। लेकिन करोड़ों सीनियर सिटीजन के हितों को देखते हुए सरकार अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इसमें पेंशन फंड की स्थिरता और लाभार्थियों के लाभ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता को भी पेंशन से जोड़ने की मांग की जा रही है, ताकि भविष्य में पेंशन की वैल्यू कम न हो। ईपीएफओ की आगामी बैठकों में इस पर अंतिम मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है
तो यह प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पिछले एक दशक का सबसे बड़ा सुधार साबित होगा। सैलरी लिमिट में बदलाव का असर। ईपीएफओ में पेंशन की गणना वर्तमान में ₹15,000 की अधिकतम वेतन सीमा पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि भले ही आपकी सैलरी ₹5,000 हो, लेकिन पेंशन फंड में योगदान और उसकी गणना केवल ₹15,000 के आधार पर ही की जाती है। अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर ₹2,5,000 करने की तैयारी में है। वेतन सीमा बढ़ने से दो बड़े फायदे होंगे। पहला यह कि अधिक संख्या में कर्मचारी अनिवार्य पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। दूसरा यह कि पेंशन की गणना का आधार बेस बढ़ जाएगा, जिससे भविष्य में मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि अपने आप काफी ज्यादा हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि अभी किसी की पेंशन ₹2,500 बन रही है, तो वेतन सीमा बढ़ने के बाद वही पेंशन ₹4,000 से ऊपर जा सकती है। यह बदलाव नए और पुराने दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड को मजबूत करने वाला कदम साबित होगा। हायर पेंशन का विकल्प और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ईपीएफओ ने पात्र कर्मचारियों को अपनी वास्तविक सैलरी पर पेंशन चुनने का विकल्प दिया है। इस विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों की पेंशन उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त योगदान के आधार पर काफी बढ़ जाएगी। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को अपने पीएफ फंड से एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में ट्रांसफर करना होता है।